गाजियाबाद पुलिस ने स्टैंप विक्रेता से हुई लाखों की लूट का खुलासा किया है। 4 बदमाशों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लूटे गए 10-50 हजार रुपये बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शातिर लुटेरा है। इसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक स्टैंप विक्रेता को उस वक्त लूट लिया जब वो लोनी से गाजियाबाद अपने घर लौट रहा था। तभी इन बदमाशों ने बालेनों में सवार होकर ओवरटेक कर लूट की वारदात को अंजाम और फरार हो गए। ये इस घटना का मुख्य आरोपी दीपम के संबंध हरेंद्र खड़खड़ी गैंग से भी होने की बात की जा रही, जिसकी जांच हो रही है। गाजियाबाद पुलिस का दावा है कि इनके कब्जे से पुलिस ने वो मयूर जग भी बरामद कीता है जिसमें स्टैंप विक्रेता पैसे भरकर और कार में रखकर ले जा रहे थे। साथ ही जला हुआ एक लैपटॉप, एक बेलेनो कार और लूटे गए पैसे बरामद हुए हैं। बाइट निमिष पाटिल, डीसीपी ट्रांस हिंडन गाजियाबाद। किया गया है गाजियाबाद पुलिस द्वारा, क्या कुछ लूट का खुलासा, कितने लोग अरेस्ट हैं और क्या कुछ उसमें बरामद किए? देखिए 10 जून 2025 को थाना टीला मोड़ में शाम करीब 6:30 बजे एक लूट की घटना हुई थी, जिसकी सूचना मिलती है तुरंत ने सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके टीमों का गठन किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी किए थे। उसी क्रम में कल हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। उसी के इनपुट पे जो शाम को 2 अभियुक्त मेरठ की तरफ जाने वाले थे, जो इनपुट मिला था उसी के आधार पे हमने कल रात को चेकिंग में 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये कबूल किया गया कि इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। इस घटना में जो कार यूज़ हुई थी, घटना में जो सामान लूटा गया था, कैश लूटा गया था, उस कैश में से 10,10,000 रुपये बरामद हो गए हैं। उसके साथ साथ ही जो पानी का कैंपर था, जो टिफिन बॉक्स थे, जो लैपटॉप बैग था और एक लैपटॉप था, ये भी बरामद हो गए हैं। और इसमें कुल 4 अभियुक्तों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिनके नाम दीपक, अंकित, राजेश और कार्तिक हैं। ये चारों अकाउंट फॉर हो गए हैं और जो भी इसमें एविडेंस आए हैं उसी के आधार पे अग्रिम कार्रवाई चल रही है। सर, आरोपियों तक जो है पुलिस कैसे पहुंची, पुलिस था क्या? इसमें जो घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज देखा गया और जो मोबाइल सर्वेलांस का इस्तेमाल किया गया और जो भी हमारे वहाँ के लोकल मुखबिर थे, इन सारे इनपुट के माध्यम से जो ट्रांसजेंडर जोन की एसओजी टीम है और जो थाना पुलिस है, इनके द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। लैपटॉप चूंकि जली हुई अवस्था में मिला है, किसने जलाया, क्या कारण था, कुछ पूछताछ में पता चला? घटना करने के बाद जो अभियुक्त भाग रहे थे, तब इन्होंने रास्ते में जो इनको जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जैसे लैपटॉप बैग हुआ, लैपटॉप हुआ, टिफिन हुआ, इनको रास्ते में ही एक जगह पे जला दिया था। सर, इसमें इसका जो है ग्राम में खड़खड़ी है, उससे कुछ संबंध निकल के आ रहा है, पुराने गैंगस्टर गैंग जो चलती थी उसमें? अभी तक जो हमारी पूछताछ हुई है और जो साक्ष्य मिले हैं, इसके आधार पे डायरेक्ट एविडेंस एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन इसमें अभी विवेचना चल रही है और जिसमें यह भी चेक किया जाएगा कि इसके जो पुराने अपराधी रहे हैं खड़खड़ी गांव के, उनसे इनसे कोई संबंध है या नहीं। सर, तक कितने लोग को अंजाम दे चुके हैं ये इसमें से जो एक अभियुक्त है राजेश, ये नोएडा से हिस्ट्री शीटर रहा है और इसने इससे पहले भी 2-3 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। इसको छोड़ के बाकी के जो अभियुक्त हैं, उनके द्वारा ये पहली बार ही लूट की घटना की गई थी। सर, इस घटना में कितने बदमाश थे या सभी को पकड़ लिया गया है और रिकवरी कितनी हुई है इसमें टोटल 4 अभियुक्त थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो हमारी इसमें बरामदगी है वो 10,10,000 की है। राजेश का नोएडा पुलिस में जैसा बताया जा रहा है उसने सरेंडर कर दिया, तो किस केस में? पहले भी लूट का अपराधी रहा है। इसके नोएडा कोर्ट में एनबीडब्ल्यू इशू हुए थे पुराने मामले में लूट के, और उसी में वो सरेंडर हुए। बड़ी लूट का खुलासा है, क्या टीम को भी इनाम दिया जाएगा? ये लूट काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, इसमें टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो टीम को 25,000 का इनाम दिया जाएगा।